अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट मोस्ट वेलकम। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं, जिसमें फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल था। आज की वीडियो क्लास में हम फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालेंगे। इसमें मैं आपके सामने क्वेश्चन रख दूं पहले। क्या ये देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। पहला, इसके भी 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट है 8,4,2 और फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करना है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी प्रोपोर्शनल हमें चाहिए होता है उसे हम एक्सलेट कर लेते हैं, तो वो काम आपको करना होगा। ये स्क्रीन पर चलते हैं। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। ओके, तो लेट कर लें सॉल्यूशन। सबसे पहले लेट एक्स बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। यहाँ पे प्रोपोर्शन, अब इनका प्रोपोर्शन बनाएंगे तो 8 का रेशो 4 के साथ होगा, आप जानते हैं। फिर प्रोपोर्शन 2 का रेशो फोर्थ प्रोपोर्शनल के साथ लिया जाएगा, डेट इज x। फिर यहाँ पर आप जानते हैं बीच वाले नंबर्स को मीन्स कहते हैं, याद आ गया। ये जो 4 और 2 है इनको मीन्स कहा जाता है, मीन्स। और जो लास्ट वाले नंबर हैं कॉर्नर्स वाले 8 और x, ये एक्सट्रीम्स कहलाते हैं। तो आपने करना ये होता है कि एक लॉ लगाना होता है जिसको लॉ ऑफ प्रोपोर्शन कहते हैं। उसके मुताबिक प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी मीन्स प्रोडक्ट, आसान लफ्जों में मीन्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट। ये आपने लॉ इस्तेमाल करना है, एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट लगा दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। मीन्स प्रोडक्ट में क्या क्या मौजूद है। मीन्स के बीच वाले नंबर 4 और 2 इज इक्वल टू एक्सट्रीम प्रोडक्ट में आएगा 8 मल्टीप्लाई एक्स। ये मल्टीप्लाई और एक्स के साइन में कंफ्यूज नहीं होना, अक्सर तलबा इसमें बाज़ कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको कटिंग करें दोनों तरफ किसी टेबल से, अगर आप काट सकते हैं तो काट दें। 4 1 दा 4, 4 2 दा 8। तो लेफ्ट और राइट वाले नंबर न्यूमरेटर्स के कॉमन टेबल से काटे आ सकते हैं। यहाँ 1 और 2 बचेगा तो 1 2 दा 2, और यहाँ बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अगर आप देखें तो यहाँ मज़ीद कटिंग हो रही है, 2 से 2 काट दें। 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, 2 के टेबल से काट दिया तो 1 इज इक्वल टू यहाँ 1 मल्टीप्लाई एक्स। 1 इज इक्वल टू 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आ जाएगा। साइड चेंज कर दें तो x इज इक्वल टू 1। रिक्वायर्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल, दिस विल बी योर आंसर। ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल 1 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट जी, आपके सामने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। आइए देखें कैसे सॉल्व होगा। ये हम फर्स्ट प्रोपोर्शन a क्यूब प्लस बी क्यूब है, डोंट बी कंफ्यूज। ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है क्यूब प्लस बी क्यूब। सेकंड प्रोपोर्शनल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थर्ड प्रोपोर्शनल है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको मालूम करना है तो उसको लेट कर लेंगे हम x के बराबर। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको चाहिए तो लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। ऑफ या 2, कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर लें। उसके बाद प्रोपोर्शन बनाएंगे तो फर्स्ट है a क्यूब प्लस बी क्यूब का रेशो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शन। फिर तीसरा प्रोपोर्शनल है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका रेशो फोर्थ प्रोपोर्शनल x के साथ। अब आप जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो बीच वाले जो नंबर हैं ये मीन्स कहलाते हैं, याद रखिएगा। इनका प्रोडक्ट लेंगे
और एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट लेंगे। जो साइड वाले नंबर हैं वो एक्सट्रीम्स कहलाते हैं। तो देखें एक्सट्रीम्स में ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब और एक्स, और मीन्स में बीच वाले नंबर आ जाएंगे। ये एक्सप्रेशन कहना चाहिए, नंबर तो नहीं। तो लगाइए लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, उसके मुताबिक देखें क्या होगा। एक्सट्रीम का प्रोडक्ट ले लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू, फिर मीन्स का एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट पहले लेंगे। किसका? एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट पहले ले लें स्टूडेंट। हाँ, तो मैंने एक्सट्रीम में ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं लिखा, एक्सट्रीम में ए क्यूब प्लस बी क्यूब मल्टीप्लाई एक्स, ये एक्सट्रीम्स होगा, इज इक्वल टू मीन्स का प्रोडक्ट लेंगे, उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई और साथ में है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, जस्ट फार्मूले का गेम है। यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा दें। अब आपको मालूम होना चाहिए फार्मूला क्या है। एज वी नोटेड, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है, एक दफ़ा फार्मूला लिखना ज़रूरी है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ये फार्मूला और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी इस्तेमाल होगा यहाँ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो दोनों एक्सप्रेशंस पे फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो देखें स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, पहले इस पे फार्मूला लगा रहे हैं, तो ये हो गया ए प्लस बी, यस, और साथ में आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और साथ में मल्टीप्लाई एक्स अपनी जगह रहा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे फार्मूला लगा रहे हैं, जो होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और मल्टीप्लाई इसके साथ मौजूद है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप जानते हैं रकम न्यूमरेटर्स में दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड में कॉमन अगर ब्रैकेट्स हैं तो उनको काटा जा सकता है, तो उनकी कटिंग कर दें। तो देखें क्या कट जाएगा, गौर से देखें। ए प्लस बी वाली ब्रैकेट ए प्लस बी वाली ब्रैकेट से कट जाएगी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाली ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाली ब्रैकेट से कट जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक्स बचेगा और राइट हैंड साइड पे जस्ट ए माइनस बी बचेगा, तो उसे आप लिख लें। तो देखें क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, एक्स इज इक्वल टू यस ए माइनस बी। This is your fourth proportional answer. उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, थर्ड पार्ट ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12, ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल, a माइनस 2 इज द सेकेंड प्रोपोर्शनल, 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो यहाँ लेट कर लें, लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल, x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। यस, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोपोर्शनल लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस, यस, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12, इसका रेशो सेकंड प्रोपोर्शनल a माइनस 2 के साथ, और फिर थर्ड प्रोपोर्शनल लिखेंगे 2a क्यूब माइनस 12 ए स्क्वायर, इसका रेशो फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स के साथ। व्हाट इज एक्सट्रीम्स एंड व्हाट इज मीन्स। तो याद रहे कि ये जो फर्स्ट और लास्ट कॉर्नर्स में एक्सप्रेशंस हैं ये एक्सट्रीम्स हैं, और बीच वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं माइनस 2 ये मीन्स हैं। तो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन्स का प्रोडक्ट, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन है, सब जानते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12, यस, मल्टीप्लाई एक्स, एक्सट्रीम्स की मल्टीप्लिकेशन बराबर होती है मीन्स का प्रोडक्ट, यानी a माइनस 2 मल्टीप्लाई यस 2a क्यूब माइनस 12 a स्क्वायर। अब यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे,
ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12। तो 12 के स्टूडेंट्स ऐसे फैक्टर बनाइए, इस 12 के ऐसे फैक्टर बनाएं कि ऐड करने पर -8 आना चाहिए। तो प्लस 12 के फैक्टर ये बनेंगे -2 और -6। मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस 12 और ऐड करने पर मिडल टर्म आनी चाहिए। तो -2 और -6 को ऐड करने पर -8 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ एडिशन। तो देखें बस ठीक है, इतना काफ़ी है। ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म को वैसे लिख देंगे, बीच वाला टर्म -8 इसको फैक्टर्स में ब्रेक करें, माइनस का 2 साथ में ए लगा दें, दूसरा फैक्टर -6 साथ में ए लगा दें, और फिर आखिरी टर्म जो है वो +12 वो लिखी जाएगी। इस तरह मिडल टर्म ब्रेक हो जाएगी। इसको चेक करने का बहुत आसान कायदा है, -2a में -6 से प्लस करें तो -8 आ जाएगा। उसी मिडल टर्म को ब्रेक कर दिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ फैक्टराइजेशन किया। मल्टीप्लाई x साथ में आगे इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे देखें क्या सूरत हाल है। a -2 वाली ब्रैकेट अपनी जगह रही। अगर आप यहाँ थोड़ा सा स्टूडेंट गौर करें, 2a³ -12a स्क्वायर, इसमें आपको 2a स्क्वायर कॉमन नज़र आएगा, कॉमन निकाल लें। तो इसमें से 2a स्क्वायर को कॉमन निकालें, तो 2a³ में से 2a स्क्वायर कॉमन गया तो a बचेगा, और -12a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर निकालें तो 2 6 12 और a स्क्वायर पूरा पूरा कॉमन चला गया, a -6। अब यहाँ देखें क्या होगा स्टूडेंट, तवज्जो रहे। ये a स्क्वायर -2a पेयर बना के कॉमन लेंगे और -6 से +12 का पेयर बना के कॉमन लेंगे, याद है ना, इसी तरह करते थे। तो पेयर बना के कॉमन ले लें। पहली टर्म में a कॉमन है तो a स्क्वायर में से कॉमन गया a, -2a में से कॉमन गया 2। इन दोनों में -6 से +12 में माइनस का 6 कॉमन आएगा, माइनस माइनस प्लस 6 कॉमन गया है, माइनस प्लस माइनस 6 टू द 12 होता है। ओके, फिर मल्टीप्लाई x। राइट हैंड साइड पे सूरत हाल ये है कि a-2 अपनी जगह रहने दें, और ये जो 2a स्क्वायर a-6 है इसको भी ना छेड़ें। डोंट डू एनीथिंग विद देम, लेट देम सेम। अब देखिए यहाँ पर a-2 वाली ब्रैकेट अगेन कॉमन आ जाएगी, तो a-2 वाली ब्रैकेट कॉमन निकाल लें, तो यहाँ से +6 और यहाँ से -6 बचेगा, तो a-6 आ गया। मल्टीप्लाई करली ब्रैकेट ख़त्म कर दें, मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू, और यहाँ देखा आपने a-2 मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर और a-6 अपनी जगह रहा, कोई मामला नहीं किया। अब दोनों तरफ से सेम ब्रैकेट्स कट जाएंगी, या सेम नंबर कटिंग में आ रहे हैं तो काट दें। तो यू कैन सी कि a-2 वाली ब्रैकेट से कट जाएगा, और a-6 वाली ब्रैकेट a-6 वाली ब्रैकेट से कट जाएगी। तो देखें लेफ्ट पर बचेगा सिंपली x, और यहाँ सिंपली बचेगा 2a स्क्वायर, दैट्स इट। तो दिस विल बी योर फोर्थ प्रोपोर्शनल इन द गिवन प्रोपोर्शन, दैट विल बी योर आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लास्ट पार्ट, जी स्टूडेंट्स आइए आपको थोड़े से गहरे समंदर की तैराकी कराते हैं। यहाँ पर देखें फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम करना है, कौन कौन से इसके अंदर हैं। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये दो ब्रैकेट्स, ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, कॉमे के बाद a³ प्लस b³ सेकंड प्रोपोर्शनल, और ये है थर्ड। और जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है ज़ाहिर है वो आप एक्सलेट करेंगे, जो आप फाइंड आउट करेंगे लॉ प्रोपोर्शन इस्तेमाल करके। तो यहाँ लिखेंगे लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल टू, यस प्रोपोर्शन बनाइए। तो पहले फर्स्ट प्रोपोर्शनल लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाली ब्रैकेट, रेशो सेकंड प्रोपोर्शनल के साथ। सेकंड प्रोपोर्शनल है a³ प्लस b³ प्रोपोर्शन का साइन डालें। थर्ड प्रोपोर्शनल लिखें एक्सप्रेशन a³ माइनस b³ रेशो फोर्थ प्रोपोर्शनल x से जो आपने लेट किया। यस, मीन्स कौन है और एक्सट्रीम्स कौन है? एक्सट्रीम्स ये हैं, ये दोनों ब्रैकेट हैं, और x
ये एक्सट्रीम्स हैं इनका प्रोडक्ट, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये मीन्स इनका प्रोडक्ट इक्वल लेकर फार्मूले लगाएं और सॉल्व कर लें। तो लॉ प्रोपोर्शन लगाने पहले एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट आएगा। एक्सट्रीम्स हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यस, इसका प्रोडक्ट लेना आपने एक्स के साथ, एक्सट्रीम के साथ, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में मीन्स का प्रोडक्ट चाहिए, तो मीन्स में है ए क्यूब प्लस बी क्यूब मल्टीप्लाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, अब देखिए यहाँ पे फार्मूले जो आप लगाएंगे वो कौन कौन से हैं उनको देख लें। वो सारे लग रहे हैं फार्मूले। यस, पहले यहाँ पे ए प्लस बी माइनस बी का फार्मूला लगेगा, यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा, और यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा। लगा दें, फार्मूले हम मेंशन कर चुके। इसका फार्मूला होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लग गया। और साथ में इसकी ब्रैकेट है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स। राइट पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हमने मेंशन किया, शायद ए प्लस बी नहीं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई, और फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला सेम यही है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी, और फिर क्या आएगा स्टूडेंट, जगह मेरे पास तंग हो रही है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस, क्या हो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोनों तरफ से सेम ब्रैकेट्स कट कर दें, क्या कट जाएगा और से देखें, प्लस बी से कट गया सर। फिर ए माइनस बी से कट जाएगा, और सूरत हाल ये होगी कि ये नहीं काट देना, यहाँ लेफ्ट पर बचेगी ये रकम, और राइट पर, अच्छा हाँ ये कट रही है इसके साथ, बिल्कुल कट रही है भाई, क्यों नहीं काटें, कट रही तो काटेंगे। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाली ब्रैकेट देखें सिंपली, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से कट जाएगी स्टूडेंट। तो लेफ्ट पर क्या बचेगा, सिंपली एक्स बचेगा लेफ्ट पर, मैंने बॉक्स कर दिया उसे, बॉक्स में नहीं जाएगा, एक्स बचेगा लेफ्ट पर, और राइट पर तीनों ब्रैकेटें कट गई, चौथी बची आखिरी वाली, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल आंसर। नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, एक नज़र देख लें उसे, वो क्या होगा। बस आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्टिनेंट प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, उसका उससे रिलेटेड मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, पहले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे डेफिनेशन के बाद, और फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज के सवालात क्वेश्चन नंबर 3 को भी अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़। लिखने बोलने में कोई भी गलती हो गई है तो मेरी इस्लाह ज़रूर करें।